किसी ने कहा कि 22 जनवरी को मस्जिद आबाद करो और ऐसे आबाद करो कि ईद उल फितर और ईद उल अजहा का मंजर नजर आए। अरे ये क्या बात है साहब। और इस्लाम तो हमेशा से ये कहता है कि हर दिन आप मस्जिदों को ऐसे आबाद करो कि हर दिन ईद उल फितर ईद उल अजहा नजर आए। लेकिन 20 पर 2 तारीख की खुसूसियत कुछ नहीं है। नानू रिजाल वहम रिजाल, हो सकता है कि उसका फायदा उनके पास कोई और हो, अलग बात है। लेकिन मैंने हालात को सामने रखकर ऐसे बयानात को सुना जब लोगों ने मुझे सुनने पर मजबूर किया। तो 22 तारीख को मस्जिद आबाद करो, क्या बात है ये 22 तारीख को मस्जिद आबाद करने की खुसूसियत के साथ गुजारिश करना या हुक्म करना। आबाद करो आज ही। अब जुमे में जो मंजर है वही असर में पैदा करो। ये ज़रूरत नहीं है, ये इबादत है, इबादत। असर में, मगरिब में, ईशा में, कल फजर में, कल ज़ोहर में, असर में हम जब तक जिंदा रहे और दुनिया जब तक रहे मस्जिदों का माहौल ऐसे बनाओ। लेकिन 22 तारीख को इस मंजर के साथ मत जोड़ो। मेरे कुछ पॉइंट्स सुनो मेरे प्यारों, बहुत कम वक्त में बता दूं। अगर 22 तारीख को आप ख़ास तौर पर इस तरीके से मस्जिदों को आबाद करेंगे तो फिर वो लोग जो 22 तारीख को इनाग्रेशन करने वाले हैं हर 22 को खुशी का दिन मनाएंगे, तो क्या हर 22 को हम मस्जिद आबाद करेंगे? फिर चलते चलते उम्मत में एक बिदअत की इब्तिदा हो जाएगी। 22 तारीख कोई ख़ास दिन है जिससे मुसलमान मस्जिदों को आबाद करते हैं, तो फिर वो एक नई रिवाज शुरू हो जाएगी। छोटी छोटी बातों में बिदअत के फतवे देने वाले इतना नाजुक मसला नहीं समझ सके। इबादत के मौके में मस्जिदों में जमा होना, उस पर फतवे लगे तो फिर 22 तारीख को मस्जिदों को खास तौर पर। और एक दुश्मन ने यह भी कहा कि 22 तारीख को मस्जिदें आबाद करो। दुश्मन हमारे आदमी नहीं है, एक दुश्मन उनका आदमी माना। मैं ये वीडियो क्लिप जो सुना उनको नहीं बोल रहा हूँ। एक दुश्मन ने कहा नहीं कि 22 तारीख को मुसलमान मस्जिदों में, मदरसों में 11 मरतबा जय श्री राम कहो। बोला कि नहीं बोला? तो फिर उसका एक नमूना हमें पेश करे जैसा हो जाएगा ना। बात सही है कि गलत है? अरे बोलो भाई, गलत है तो बोलो, माफ़ी मांग लेता हूँ, तौबा कर लेता हूँ। मैं कोई बात ऐसी कहूँ जो गलत हो, मुझे उसका इल्म नहीं, कोई अगर मुझे बताता है तो मैं उसे रुजू कर लेता हूँ। कोई भी डुबती टोपी गिरती नहीं, डुबता गिरता नहीं। रुजू अच्छी चीज़ है। किसी दुश्मन ने कहा कि 22 तारीख को मस्जिदों में, मदरसों में 11 मरतबा जय श्री राम कहो, और हम लोग जब मस्जिदों में 22 तारीख के दर्द को मिटाने के लिए अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ेंगे, लेकिन दुश्मन तो ज़रूर कहेगा कि मुसलमान मस्जिदों में भी जय श्री राम कहा है। दुश्मन को कभी मौका नहीं देना। पैंट सुनो प्यारो, पैंट सुनो। इबादतों में आका ने फरमाया कि दुश्मनों की मुखालफत करो। इबादत में, मोहब्बत में नहीं, खिदमत में नहीं, सेवा में नहीं, हमदर्दी में नहीं, खाने में नहीं, खिलाने में नहीं। इबादत का जहाँ मसला आता है उनकी मुखालफत करो। हदीस मौजूद है, अहादीस मौजूद है। हुजूर की खिदमत में सहाबा आए, 10वीं मुहर्रम के रोज़े के बारे में पूछा, या रसूलल्लाह हम 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखें जबकि यहूदी भी रखते हैं। आका ने फरमाया कि मुखालफत करो। वो एक रोज़ा रखते हैं तो तुम एक पहले एक बाद में करो। मुखालफत इबादत में करना, यही इस्लाम है। खालिफुल यहूदा वल मुशरिकीन, मूंछ और दाढ़ी के बारे में आका ने फरमाया मुशरिकीन और यहूद मूंछ बढ़ाते हैं,
हम क्या करें या रसूल अल्लाह? आका ने फरमाया कि तुम मूंछ कटाओ, दाढ़ी बढ़ाओ। अबनू ही अंकल हर घर में दिया जलाओ, हर घर में दिया, बहुत बातें करने के से पीएम बने। सो कोरोना आया तो तालियां मारो कहे, पिलटा मारो कहे। अरे भाई, इंसानियत का रिश्ता, मुल्क की धरती को सामने रखकर मैं पीएम से पूछना चाहता हूं, तुम्हारी मंदिर है, तुम्हारी मंदिर की खुशी मनाओ, उसमें हर घर में दिया जलाने का तुम हुकूमत करने बैठे हैं या मंदिर चलाने बैठे हैं? और कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो लिहाज करो। वैसे तो रोज़ाना हमारे मुल्क में मस्जिदें बन रही हैं, रोज़ाना हमारे मुल्क में मंदिरें बन रही हैं, हमारे मुल्क में चर्च बन रहे हैं, हमारे मुल्क में गुरुद्वार बन रहे हैं, मज़ीद दूसरे मज़ाहिब के इबादत खाने बन रहे हैं, मस्जिदों की इफ्तिताह हो रही है। और आज तक किसी किस्म का, किसी मंदिर की इफ्तिताह में, किसी मस्जिद की इफ्तिताह में किसी का दिल नहीं टूटा। लेकिन ये मंदिर की बात ही कुछ और है प्यारे, जान कुर्बान है, हक बात पे जान कुर्बान है। बात किसी और मंदिर की होती तो फिर हमारे नौजवान आने जाने वालों को हरीरा पिलाते, आने जाने वालों को पानी पिलाते, खाने पीने का इंतज़ाम करते, सफाई का इंतज़ाम करते। ये आम मंदिरों की तरह ये मंदिर नहीं है, हमको साफ कहने दो। आम मंदिरों की तरह ये मंदिर होती तो हमको कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन ये मंदिर की बात ही कुछ और है, क्योंकि इसका फैसला सबूतों पर नहीं हुआ, आस्ते पर हुआ है। यूट्यूब जिंदा है, तारीख खरीब की है। यूट्यूब जिंदा है, तारीख खरीब की है। हमारे मुल्क की अदालत उज़्मा जिस दिन उस जमीन का फैसला सुनाती है, वो अल्फाज आज भी मौजूद हैं। 4 बातें अदालत ने पेश किया। क्या अदालत ने ये तस्लीम किया कि बाबरी मस्जिद बाबर और उसके सिपह सालार मीर बाकी ने तामीर की है? इस बात को अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ने कबूल किया है। दूसरी बात, खुद अदालत सुप्रीम कोर्ट, मैं बड़ा अदब करता हूं, अदालत है, भूल चूक हो जाती है। अदालत ने इस बात को तस्लीम किया कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। ये मैं नहीं, अदालत ने तस्लीम किया है। रोड करते होंगे, रिकॉर्ड करते होंगे, अदालत ने यह भी तस्लीम किया 1949 में मस्जिद में राम प्रकट और नमूदार नहीं हुए। ज़बरदस्ती 1949 को मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई जो जमहूरी उसूलों के खिलाफ था। और अदालत ने ये भी तस्लीम किया कि 1992 में मस्जिद को तोड़ना और गिराना ये गैर कानूनी अमल था। इन 4 बातों को अदालत तस्लीम किया। मजीद मैं तो सिर्फ 4 नोट किया। और ये बात भी है कि उस जमीन के कागजात में जितने कागजात थे वो हमारे थे, और एक कागज़ के नाम पर छोटा टुकड़ा भी फरीक मुखालिफ के पास नहीं था। फिर भी अदालत ने ये फैसला 2 चीज़ों को सामने रखकर किया, एक मुल्क की अक्सरियत और दूसरा आस्था को सामने रखकर किया। हमारे बड़ों ने जब कोर्ट में हमारा फैसला गया, तब हमारे बड़ों ने कोर्ट के एहतराम में कहा कि इस अदालत से जो फैसला आएगा वो हमको मंजूर है, और हमने उस फैसले को मंजूर करके सब्र का सबूत भी दिया है। चलो गई तो गई। अदालत जब फैसला सुना देती है तो फिर उस पर बहस की गुंजाइश हमारे मुल्क की जमहूरियत, हमारे मुल्क की इज्जत, हमारे मुल्क के वक़ार को मजरूह करता है। हमारे बड़े जो वादा किए
उस वादे पर कायम रहे और खामोशी से कौम को तसल्ली दी, कौम को सब्र दिया, कौम को दिलासा दिया। और हमारे इस मुल्क के 35 करोड़ मुसलमान अदालत के कानून को और अदालत के फैसले को सुनकर सब्र का दामन थाम कर रखा। अब इसके बाद जो करना था और जो करना है वो तुम कर लो। जो तुम कर रहे हो उसमें शरीक होने की गुजारिश करना ये हमारे टूटे हुए दिलों के साथ और मजाक करने के बराबर है। ये तो ऐसा हो गया जबरदस्ती बीवी को तलाक दिलाए, छोड़ रहे बोल रहे तलाक बोल रहे नहीं तो मार डाल तूने बोलकर जबरदस्ती शौहर को तलाक दिलवाए, फिर उसी लड़की का किसी दूसरे से निकाह कर को वो शौहर को वलीमे की दावत दिए सका होगा। ये बात है। बात सही है कि नहीं? फिर भी आस्था मैं अल्लाह पर भरोसा करते हुए तवक्कलतु अलल्लाह का दामन थामते हुए खुदा की कसम ये ज़रूर कहूँगा अगर वो ज़मीन बाबर और बाबर के सिपह सालार ने मस्जिद तोड़कर बनाई, मंदिर तोड़कर बनाई, तो मैं कहता हूँ कि वो ज़मीन का उनकी तरफ जाना अच्छा ही हुआ, हक बहकदार रसीद। अगर ऐसा नहीं, वो ज़मीन एक आम ज़मीन थी, मंदिर तोड़कर अगर नहीं बनाई गई तो फिर क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक वहाँ अजान न होगी। क़यामत उस वक्त तक नहीं होगी जब तक मेरे नबी का मुसल्ला वहाँ नहीं बिछेगा। क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरे नबी का मिंबर वहाँ नहीं सजेगा। मैं क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक वहाँ पर नमाजें नहीं होंगी, तिलावतें नहीं होंगी, जिक्र नहीं होगा, दुरूद पढ़ा नहीं जाएगा। अगर वो ज़मीन उनकी थी तो हम इस बात को मानते हैं हक बहकदार रसीद। अगर वो ज़मीन उनकी नहीं थी तो जैसे कभी मंदिर कभी मस्जिद तो कभी मस्जिद कभी मंदिर, तमाशा देख लेना। क्यों? हमारा ईमान है प्यारो, हमारा ईमान है जब ज़मीन जुमला सुनो, हमारा ईमान है हमारी चीख कभी बेअसर नहीं होगी। हमारी चीख शेर है, हमारी चीख कभी बेअसर नहीं होगी। ज़मीन खामोश सही, आसमान बोलेगा। हमारी चीख कभी बेअसर नहीं होगी। ज़मीन खामोश सही, आसमान बोलेगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारो। 22-21 की तरह गुजारो, 22-20 की तरह गुजारो। ऐसे टेंशन के हालात में नबी ने हिफाजत का सबक तो दिया, इबादत का सबक नहीं दिया। पॉइंट नोट करो। ऐसे टेंशन के वक्त में नबी ने हिफाजत का सबक दिया। मस्जिदें उस दिन ख़ास तौर पर आबाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आम तौर पर खाते पीते रहो, चलते फिरते रहो, खरीदते बेचते रहो। कोई छेड़ता है तो सब्र कर लो। बस घर से निकलते वक्त दुआएं पढ़कर निकलो। अगर हमारा ईमान दुआ पर नहीं तो हम क्या काक मुसलमान हैं? क्या नबी ने सहाबा को टेंशन के वक्त में ये दुआएं नहीं सिखाई? ये दुआ ज़रूर पढ़ना। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये दुआ ज़रूर पढ़ना। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। ये आयत कुरान पाक की सूरह यासीन की ज़रूर पढ़ना। यासीन की करामत नुज़ूल के वक़्त भी थी, यासीन की करामत सहाबा के ज़माने में भी थी, यासीन की करामत अब भी बाकी है। जब यासीन शरीफ नाजिल हुआ, तफसीर उठाकर देखे, हुजूर को ख़त्म करने का प्लान चल रहा था।
हजूर को अल-इयाज़ बिल्लाह मारने का प्लान चल रहा था, मशवरा फैसले में बदल गया, न रहे बांस न बजे बांसुरी, आज रात मोहम्मद को ख़त्म कर देना। खबर नबी तक पहुंच गई। अल्लाह ने मेरे नबी से फरमाया आराम से आराम करो, मोहम्मद मारने वालों से बड़ा बचाने वाला होता है, मारने वालों से बड़ा बचाने वाला होता है। इसीलिए हमारे उलमा लिखते हैं शहादत अच्छी मौत, पैगंबर को ये शहादत ये मौत मैदान में नहीं आई, इसलिए कि अगर पैगंबर मैदान जंग में शहीद होते तो फिर ये इशारा मिलता, ऐ काश के कोई ना मारता तो पैगंबर और ज़िंदा होता। पैगंबर अधूरी ज़िंदगी दुनिया में गुजार कर नहीं गए, मुकम्मल ज़िंदगी गुजार कर गए। अल्लाह ने फरमाया ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से आराम करो, जब हमारा हुक्म आएगा तुम घर से बाहर निकलना। अली को बुला लो आगे। रात गुजरी, हुक्म खुदाबंदी आया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब निकलो। आका महसूस करते हैं कि नंगी तलवारें लेकर तैयार दुश्मन खड़े हैं। आका ने अल्लाह के दरबार में अर्ज़ किया इलाहुल आलमीन दुश्मन तैयार है, क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया पढ़ लो आयत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। पढ़ो पैगंबर, मिट्टी पे दम करके उड़ा दो। ये आयत दुश्मनों को अंधा बना देती है, ये आयत दुश्मनों को अंधा बना देती है। मैं कहूँगा आपसे कि उस दिन पढ़ो, आज भी पढ़ो, कल भी पढ़ो, सफ़र शुरू करे तो पढ़ो, बसों में बैठे तो पढ़ो, ट्रेनों में बैठे तो पढ़ो, फ्लाइटों में बैठे तो पढ़ो। डरने की ज़रूरत नहीं है, डर हमारी डिक्शनरी में है नहीं। डरना है तो उससे डरो जिसके कब्ज़े में कायनात की ताकत है, जो चाहे वो करता है, उसके अलावा किसी से मत डरो। हम मोहम्मद के ग़ुलाम हैं, जिए तो गाजी बनकर जीते हैं, मरते हैं तो शहादत नसीब होती है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वो कर रहे हैं खुशी, उनकी खुशियाँ उनको मुबारक है। हम हरगिज़ उस दिन जय श्री राम नहीं कहेंगे, हरगिज़ नहीं कहेंगे। फिक्र हो रही है, हमारे ख़ास लोग उस दिन दुश्मनों को खुश करने के लिए बट भी लगाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आजकल तो ये काम मामूल हो गया। आका ने फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर अली को सुलाओ, तुम बाहर निकलो, मदीना आ जाओ, हालात बदलने वाले हैं। अल्लाह के नबी ने मिट्टी में दम किया, आयत कुरान को उड़ा दिया। पैगंबर इत्मीनान से चल कर अपने घर से अबू बकर के घर गए, फिर वहाँ से ऊँटों में बैठकर गारे सोर गए, फिर वहाँ से मदीने का सफ़र किया। अब ये लोग सोच रहे थे मोहम्मद सुबह उठ जाता है, 4 बजे उठ जाता है, 5 बजे उठ जाता है, आज उठता ही